हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस विज्ञान के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ योजना और वो विषय है भौतिक विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 15 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 9, विषय है विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट, किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से अवधि मेंशन करेंगे। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें मेंशन करना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की विज्ञान विषय के द्वारा कल्पना शक्ति बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है। इसमें छात्र अध्यापक छात्रों को किसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का उनमें विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों गुरुत्वाकर्षण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान सकेंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र गुरुत्वीय त्वरण के मान के बारे में जान सकेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, गेंद और कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को गुरुत्वाकर्षण बल की सामान्य जानकारी है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, दरवाज़ा बंद या खोलने के लिए हम क्या करते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं दरवाजे को खींचते हैं। उसका छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, इस खींचाव को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं देखिए, उत्तर देते हैं बल लगाना, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, कुछ बलों के नाम बताओ। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि, ठीक है।
उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। और दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे, यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी। इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं तथा इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे गुरुत्वाकर्षण बल, और इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं न्यूटन ने की थी। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस बल के कारण होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, हेडिंग देंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो देखिए छात्र अध्यापक क्या बताते हैं ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस तरह आप डायग्राम बनाएंगे। 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यहाँ पर देखिए ए एक वस्तु है और दूसरा बी एक वस्तु है, और इसके बीच की दूरी क्या है डी। ठीक है, और वस्तु ए की द्रव्यमान क्या है m1 है। ठीक है, और वस्तु बी की द्रव्यमान है m2। उसके बाद लिखेंगे मान लिया 2 वस्तु ए और बी जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल F हो तो सार्वत्रिक नियमानुसार लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। उसका तो लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू 1/d², इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इंटू 1/d²। उसके बाद इसे आगे लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/d²। उसके बाद आगे लिखेंगे F इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2/d²। ठीक है, यहाँ पर देखिए g क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा g m1 इंटू m2 इक्वल टू f/d²। ठीक है, उसके बाद क्या निकल जाएगा g इक्वल टू f/d² m1 इंटू m2। ठीक है,
जो कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक निकालने का फॉर्मूला है G = F_d² अपन m1 × m2। ठीक है, जहाँ पर G क्या है? G है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, इसका मान 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। G का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, और इसमें लिखेंगे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह डायग्राम बनाकर इस फॉर्मूला को निकालेंगे। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? देखिए, उत्तर देते हैं 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व हेडिंग देंगे। उसके बाद लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। पहला पॉइंट में लिखेंगे यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखेंगे गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व, और पहला पॉइंट में लिखेंगे यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। और तीसरा प्रश्न करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताइए। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और उन्हें अभ्यास के बाद क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा बताइए। दूसरा प्रश्न करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।